नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग आप सभी को एक बार फिर से। वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एक और इम्पोर्टेंट सेशन में। मैं आप सबका दोस्त जितेंद्र गहलोत एक बार फिर से हाजिर हो गया हूं। सबसे पहले तो आप सभी इस सेशन को ज्वाइन हो जाओ, इस सेशन को ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस सेशन में आज अपन बहुत ही महत्वपूर्ण बात करेंगे। ठीक है। आप सभी को जैसा कि पता होगा कि जो एक नई वैकेंसीज आई थी पशु परिसर के नाम से ही, उसके ऑनलाइन आवेदन कल से स्टार्ट होने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस वैकेंसीज को भी स्थगित कर लिया है। तो इस वैकेंसीज के रिगार्डिंग्स आपके जितने भी डाउट्स हैं सभी डाउट्स को क्लियर करूंगा आज इस सेशन में। तो सबसे पहले तो आप इस सेशन को जल्दी से जल्दी फटाफट ज्वाइन कर लो और अपने स्टेटस पे, अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने परिवार रिश्तेदारों में इस सेशन को शेयर कर दो फटाफट से, ताकि ताकि कोई भी स्टूडेंट इस अपडेट से, इस जानकारी से वंचित ना हो। एक्चुअल में मुझे सेशन कल लेना था, लेकिन मैंने इस जो ये कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अपडेट कल शाम को देखने को मिली है, इस अपडेट के बारे में मैंने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। ठीक है। अध्ययन किया कितनी सच्चाई है, कितनी फेक न्यूज है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि आजकल फ्रॉड, आजकल फेक न्यूज भी खूब आती है। तो सबसे पहले मैंने इस अपडेट का मैंने स्वयं ने अध्ययन किया कि क्या रियली में ये अपडेट कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ही आई है। ठीक है। क्योंकि आप सबको पता होगा कि कोई भी अपडेट आती है ना, कोई भी अपडेट आती है तो उसको आप तक पहुंचाने के लिए हमें सबसे पहले उसको देखना पड़ता है कि हाँ, इस अपडेट में कितनी परसेंट सच्चाई है और कितना फेक है। ठीक है ना। ऐसे खूब सारे बहुत सारे यूट्यूबर्स होंगे जो अपडेट आते ही लाइव सेशन आ जाते हैं। अपडेट कोई भी जानकारी या अपडेट या न्यूज आती है उसी टाइम लाइव सेशन ले लेते हैं, लेकिन गाइज मैं आपको बता देता हूँ वो ओनली फॉर अपना देखते हैं, अपने यूट्यूब के सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए। ठीक है ना, अपने व्यूज बढ़ाने के लिए वो लाइव सेशन रखते हैं, आपको वो अपडेट, आपको एकदम सटीक जानकारी नहीं देते हैं। लेकिन आपका अपना लर्न स्टडी भले आपको एक दिन बाद ही अपडेट, एक दिन बाद ही न्यूज क्यों ना दे, लेकिन वो एकदम सटीक 100% सही और सटीक जानकारी देता है। तो इस वैकेंसीज के रिगार्डिंग्स आपके जितने भी डाउट्स अभी आ रहे हैं आपके मन में कि सर अब हमारा क्या होगा, कि क्या वापस ये वैकेंसीज रद्द कर दी जाएगी या ऑनलाइन आवेदन भरे भी जाएंगे, तो कब से भरे जाएंगे, क्योंकि आप सबको पता होगा कि यूट्यूबर्स पर और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अफवाहों की बातें चल रही हैं कि भर्ती को रद्द कर दिया गया है। कोई बोल रहा है स्थगित कर दी गई है, कोई बोल रहा है रद्द कर दिया गया है। तो गाइज मैं आप इस सेशन में मैं जो भी बातें बताऊंगा वो एकदम सटीक 100% सही बातें बताऊंगा। ठीक है ना। और मेरी राय तो यही है कि आपको किसी की अफवाह में नहीं आना है। ठीक है ना, किसी की अफवाह में नहीं आना है, क्योंकि आजकल अफवाहों का जमाना चल रहा है, बातें अफवाहें चलती हैं। तो किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप वीडियो देखो, किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई भी अपडेट देखो, तो सबसे पहले आपको आरएसएस में जो आपके कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है उसको एक बार विजिट करके जरूर देखना है, क्योंकि क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड का जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है वो सबसे पहले उसी वेबसाइट पर अपलोड हो जाता है। ठीक है। क्योंकि आजकल फेक न्यूज भी खूब आती है। तो फटाफट से इस सेशन में ज्वाइन हो जाओ, इस सेशन को लाइक कर दो। ठीक है ना, इस सेशन को लाइक कर दो। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड गुड मॉर्निंग सर जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्टडी पर। ठीक है ना, आप फटाफट से इस सेशन में आप ज्वाइन हो जाओ और अपने दोस्तों में भी इस सेशन को शेयर कर दो, फिर अपन इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। फिर अपन इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बातें करने वाला हूँ आज इस सेशन में आपके साथ, पशु परिसर भर्ती 2023 के माध्यम 2023 के रिगार्डिंग। आप सबको जैसा कि पता होगा कि कल 13 तारीख थी, कल 13 तारीख से इसके ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने वाले थे, लेकिन कल 13 तारीख होने के बावजूद भी वेबसाइट पर इसकी लिंक या उसका कोई अपडेट नहीं मिला। और शाम को आप सबको ज्ञात होगा कि शाम तक ऑफिशियली नोटिफिकेशन देखने को मिल गया था कि पशु परिसर की भर्ती को स्थगित कर दी जाती, लेकिन गाइज कई अदर यूट्यूब चैनल है वहां पे बताया जा रहा है कि भर्ती रद्द कर दी जाएगी, यानी कि भर्ती रद्द कर दी गई है। तो मैं आपको ऑथेंटिक न्यूज, ऑथेंटिक प्रूफ के साथ, सबूत के साथ बताऊंगा कि भर्ती रद्द हुई है या स्थगित हुई है। ठीक है ना। पहला डाउट तो अपना ये रहेगा कि भर्ती रद्द हुई है, स्थगित हुई है, ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक भरे जाएंगे, भर्ती में वापस चेंजेस किया जाए, क्या क्या चेंज होगा, क्या योग्यता वापस चेंज होगी,
ठीक है ना, क्या पद बढ़ेंगे या घटेंगे एग्जाम का, उन सभी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, उन सभी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, एक एक डाउट्स को लेते हुए अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो फटाफट से इस सेशन में ज्वाइन हो जाओ। चलिए, गुड मॉर्निंग सर जी, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्टडी पर। आपने अपना कीमती समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए, तो स्टूडेंट जुड़ते रहेंगे, अपन आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अब अभी तक आपने लर्न स्टडी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप अभी तक नए स्टूडेंट हो और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यूट्यूब पे ये एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी देता है, ठीक है। कोई भी अपडेट क्यों ना हो, आपको सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी एकमात्र यूट्यूब चैनल है आपका अपना लर्न स्टडी, ठीक है ना, आपका अपना लर्न हिस्ट्री। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन घंटी को प्रेस करके उसको ऑन कर दो, नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि कोई भी अपडेट हो क्लास से रिगार्डिंग, एजुकेशन से रिगार्डिंग, एग्जाम से रिगार्डिंग, कॉलेज ऑल कंपटीशन एग्जाम है, स्कूल से रिगार्डिंग, किसी भी तरह का एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी क्यों ना हो, आपको ओनली फॉर एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही मिलेगी, और वो है आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न स्टडी। तो बस देर किस बात की है, स्वयं भी जुड़ना है और दूसरों को भी जोड़ना है, तो फटाफट पहले स्वयं सब्सक्राइब कर दो और फिर अपने दोस्तों के साथ से भी सब्सक्राइब कर दो, उनको भी बता दो कि यूट्यूब पे एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म आया है जो सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी देता है और स्टूडेंट के हित में कार्य करता है, स्टूडेंट के हित में कार्य करने वाला आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न स्टडी। बेल आइकन घंटी को प्रेस कर देना, नोटिफिकेशन ऑन कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब आप सबको पता होगा कि कल आपने ये एक नोटिफिकेशन देखा होगा कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, जो ये नोटिफिकेशन निकल गया है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा ये नोटिफिकेशन कहे या विज्ञप्ति कहे, ठीक है ना, ये नोटिफिकेशन आपके कल निकाला गया था 13/10/2022, यानी कि कल शाम को 5 या 6 बजे तक, 5 या 6 बजे के बीच में ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला था, ठीक है। लेकिन लेकिन गाइज मैं आपको बता देता हूँ, मैं कल एक्चुअल में ये सेशन नहीं ले पाया क्योंकि मुझे लगा कि ये फ्रॉड भी हो सकता है, क्योंकि आजकल ऐसे फेक और ऐसे फ्रॉड बैठे हैं लोग कि वो भी ऐसा का ऐसा नोटिफिकेशन आपके दे देता है। तो सबसे पहले मैंने खुद इसको अपडेट को जाना, इस अपडेट का अध्ययन किया कि क्या ये रियली में सच्चाई है या सही है या गलत है, तो मुझे ऐसा अनुमान लगा और मुझे रियली में 100% पता चला कि ये सच्चाई है, ठीक है ना। तो फिर आज मैं अपना सेशन ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस नोटिफिकेशन में क्या बताया है, इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, अपन उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, उस पर भी डिस्कस करेंगे, और क्या क्या चेंजेस किया जाएगा वैकेंसीज में, उस पर भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा नोटिफिकेशन निकाला है, कल शाम को 13 तारीख है, 13 तारीख को शाम को 5 या 6 बजे के बीच में नोटिफिकेशन आउट हो गया था। इसमें क्या क्या लिखा है, बोर्ड द्वारा पशुपालन विभाग के लिए पशु परिसर सीधी भर्ती 2023 हेतु विज्ञापन संख्या 7/2023 दिनांक 6/10/2023 जारी कर अभ्यर्थियों से 13/10/2023 से 11/11/2023 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। सबसे पहले तो कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये लिखा है कि पशुपालन विभाग द्वारा जो ये पशु परिसर की भर्ती हम करवा रहे थे, ठीक है ना, उसका नोटिफिकेशन हमने 6 अक्टूबर को निकाल दिया था, ठीक है ना, 6 अक्टूबर को निकाल दिया था और 13 तारीख से 11 तारीख तक हमने इसके ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर दिए थे, लेकिन ठीक है। फिर उसने आगे क्या लिखा है, उक्त ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि को अप्रिय कारणों से अतः द्वारा स्थगित किया जाता है, यानी कि ऑनलाइन आवेदन भरने का जो प्रोग्राम था ना, वो किसी कारणवश ये प्रोग्राम को स्थगित करते हैं, ठीक है ना। इस वैकेंसीज को रद्द नहीं किया गया है, इस भर्ती को वापस कराएगी सरकार, लेकिन किसी कारणवश इस वैकेंसीज के जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म थे ना, वो आपके स्थगित कर दिए गए हैं, ओनली फॉर स्थगित हुआ है, भर्ती को आप रद्द मत समझना, ओनली फॉर स्थगित हुआ है, ठीक है ना, ओनली फॉर स्थगित हुए हैं। अब बहुत सारे यूट्यूबर्स पे ऐसी भी खबर आ रही है, बहुत सारे सोशल मीडिया पर ऐसी भी खबर आ रही है कि वैकेंसीज रद्द हो गई है, वापस 2024 में आएगी, नई सरकार आएगी तो आएगी। ऐसी कोई बात नहीं गाइज, आप सभी अपना अपना अध्ययन सुचारू रूप से जारी रखें,
वैकेंसीज ओनली फॉर आपके स्थगित हुई है। वापस आपके जब भी वैकेंसीज के फॉर्म, ठीक है ना, जो आपके जो ऑनलाइन एडमिन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म थे ना, एप्लीकेशन फॉर्म ओनली फॉर स्थगित हुए हैं, बाकी वैकेंसीज वो की वो है। तो ठीक है, आगे क्या बताया है, इस भर्ती के ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि के संबंध में नवीन दिनांक निर्धारित किए जाने पर यथा समय बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से अभ्यर्थियों को अवगत करा दिया जाएगा। ठीक है ना, जब भी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की वापस नई तिथि जारी होगी तो आपको सबसे पहले बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है RSMSSB राजस्थान डॉट गवर्नमेंट, जो कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगी। ठीक है, तो पहला डाउट तो आपका ये है, पहला डाउट तो आपको मैं बता देता हूँ, पहला डाउट तो आपका ये है कि भर्ती ओनली फॉर स्थगित हुई है, भर्ती ओनली फॉर स्थगित हुई है, नहीं कि रद्द हुई है। रद्द नहीं हुई है, भर्ती ओनली फॉर स्थगित हुई है। दूसरा डाउट है कि नवीन जो तारीख है, नवीन फॉर्म तारीख है, वो क्या आ गई है, तो नहीं गाइज, अभी तक आपका जो नया एप्लीकेशन तारीख है ना, यानी कि जो नई तारीख है, नई डेट है, वो आपको नहीं बताई गई है। ओनली फॉर कर्मचारी चयन बोर्ड ने इतना ही बताया है कि जब भी हम एप्लीकेशन फॉर्म का नया शेड्यूल जारी करेंगे तो सबसे पहले विद्यार्थियों को हम ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अवगत करा देंगे। ठीक है ना, तो भर्ती ओनली फॉर स्थगित हुई है, रद्द नहीं हुई है। बाकी जो अपडेट है उसके एजुकेशन से रिलेटेड है, तो एजुकेशन आपके 10वीं पास ही है, एजुकेशन आपकी 10वीं पास ही है। ठीक है ना, 10वीं पास ही एजुकेशन से कोई भी अपडेट नहीं किया, कोई चेंजेस नहीं किया है। और जो आपके पोस्ट थी, ठीक है ना, जो आपके पोस्ट थी 5,000 के समथिंग ये पोस्ट थी, तो उतनी ही पोस्ट रहने वाली, ना तो पोस्ट घटने वाली ना ही पोस्ट बढ़ने वाली। ठीक है ना, ओनली फॉर ऑनलाइन आवेदन संशोधित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन ऑनलाइन आवेदन का जो शेड्यूल था ना, ऑनलाइन आवेदन का जो शेड्यूल था वो स्थगित कर दिया गया है। यानी कि आपके 13 तारीख से फॉर्म भरने वाले थे, यानी कि कल से आपके फॉर्म भरने का बोला था, लेकिन अब किसी कारणवश ऑनलाइन आवेदन संशोधित स्थगित कर दिया जाता है। अब किस कारण से ऑनलाइन आवेदन स्थगित किए, वो ना तो आपको पता है, ना ही मुझे पता है, और ना ही किसी और सोशल मीडिया किसी और यूट्यूबर्स को पता है। ओनली फॉर एक जने को पता है, वो है आपका अपना कर्मचारी चयन बोर्ड, वो है आपका अपना कर्मचारी चयन बोर्ड, क्योंकि इसने ही भर्ती को स्थगित किया है, तो उसको ही पता है कि हम किस कारणवश इस भर्ती को स्थगित कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अफवाहों में आपको किसी की अफवाह में नहीं आना है, किसी की अफवाह में नहीं आना है। बस आपको अपनी सुचारू रूप से तैयारी है ना, वो जारी रखनी है, अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखनी है, बाकी कोई बात नहीं। ठीक है ना, फिर आपके जो बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष है उपेंद्र यादव भाई साहब, उनका भी ट्वीट है। उन्होंने क्या लिखा है ट्वीट में, मैं वो भी बता देता हूँ। इसमें क्या लिखा है, पशु परिसर भर्ती की तैयारी करने वाले युवा बेरोजगार अभ्यर्थी घबराए नहीं, आचार संहिता के बाद पशु परिसर भर्ती प्रक्रिया पुनः शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, पशु परिसर भर्ती प्रक्रिया है वो पुनः शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, रेडियोग्राफर 2020 जूनियर अकाउंटेंट भर्ती चार सहित अन्य भर्तियों के परिणाम जारी करने के बारे में कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि चुनाव आयोग से परिणाम जारी करने के लिए हम अनुमति मांग रहे हैं। ठीक है ना, चलिए तो अपना है नहीं। तो उपेंद्र यादव जी ने भी यही कहा है कि पशु परिसर भर्ती रद्द नहीं हुई है, आपके ओनली फॉर स्थगित हुई है, पुनः पुनः कब प्रारंभ होगी, तो आचार संहिता के बाद पशु परिसर की भर्ती पुनः प्रक्रिया पशु भर्ती की पशु परिसर की पशु परिसर भर्ती की प्रक्रिया पुनः शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, तो अब ये आपका डाउट यहाँ पे आपका डाउट्स क्लियर हो जाता होगा, यहाँ पे आपका डाउट्स क्लियर हो जाता होगा कि भर्ती प्रक्रिया है वो कब प्रारंभ होगी वापस। ठीक है ना, तो भर्ती प्रक्रिया आपके आचार संहिता के बाद ही प्रारंभ होगी। ठीक है ना, अब आप ये मत समझना कि सर कल से वापस फॉर्म शुरू होंगे या परसों से फॉर्म शुरू होंगे, इतना नहीं है। आपके राजस्थान में इलेक्शन है आपके 23 नवंबर को, राजस्थान सॉरी 25 नवंबर को, 23 नवंबर को नहीं है, 25 नवंबर को आपके राजस्थान में इलेक्शन है, 25 नवंबर को आपके राजस्थान में इलेक्शन है। ठीक है ना, 25 नवंबर को आपके राजस्थान में इलेक्शन है, तो 24 या 25 नवंबर तक तो आपके आचार संहिता, राजस्थान में अभी आचार संहिता चल रही है, और उपेंद्र यादव जी ने साफ साफ लिखा है कि आचार संहिता के बाद पशु परिसर भर्ती की प्रक्रिया है पुनः शुरू हो जाएगी। तो इतना पता है कि अब जो नई सरकार आएगी ना, उसी टाइम ये वैकेंसीज वापस आएगी। ठीक है ना, आएगी वैकेंसीज 100% आएगी वापस। एग्जाम जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, जो आपके आवेदन फॉर्म है ना, वो आपके 100% शुरू होंगे, लेकिन आचार संहिता के बाद, आचार संहिता के बाद ही आपके ये एप्लीकेशन फॉर्म वो पुनः
रीओपन होंगे, ठीक है ना, रीओपन होंगे। तो आपको किसी की अफवाह में नहीं आना है और ना ही किसी प्रकार का घबराहट लेनी है। आपको बस अपनी सुचारू रूप से तैयारी, आपका जो अध्ययन आप जो कर रहे हैं वो आपको सुचारू रूप से जारी रखना है, ठीक है ना। वैकेंसीज वापस होगी, ठीक है ना, 15 वैकेंसीज वापस होगी और रीओपन आपके वापस आवेदन फॉर्म, आप आवेदन पत्र आपसे लिए जाएंगे, ठीक है ना। बाकी एजुकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो वही आपकी 10वीं पास है, ठीक है ना। एज लिमिट वो का वो है। एग्जाम शेड्यूल है वही आपका, अप्रैल से जून या जुलाई तक आपके एग्जाम करवाएगा कर्मचारी चयन बोर्ड, ठीक है ना। और सिलेबस है, सिलेबस भी वो का वो है। तो अब आपको ओनली फॉर यही काम करना है, आपको सुचारू रूप से अपनी तैयारी, अपना अध्ययन जारी रखना है। आपका सर्वप्रथम कार्य ये है कि आपको ओनली फॉर अध्ययन, अपनी मेहनत करने में ध्यान देना है। जब भी एग्जाम होगा आपको एग्जाम दे देना, ठीक है ना। चलिए, तो आई होप आप सभी के डाउट्स, आप सभी के जो मन में डाउट्स है इस वैकेंसीज को लेकर, मैंने आप सभी के डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। और कोई भी आपका डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट को भी लूंगा, ठीक है ना। मैं आपके कमेंट को भी लूंगा, आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। एज लिमिट क्या होगी, एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर एज लिमिट वही है आपकी, 18 वर्ष आपकी मिनिमम एज लिमिट होनी चाहिए और 40 वर्ष आपकी अधिकतम एज लिमिट होनी चाहिए ना, 40 वर्ष आपकी अधिकतम एज लिमिट होनी चाहिए, ठीक है ना। 1 जनवरी 2024 तक आप 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके होने चाहिए, ठीक है ना। और अधिकतम 40 वर्ष है। और आपकी जो कैटेगरी है जिसको आरक्षण छूट मिलती है वो अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लेना, ठीक है ना। सिलेबस के बारे में सर, सिलेबस के बारे में बताओ, सिलेबस के बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बना लिया है, ठीक है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसके बारे में भी उस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हो। सिलेबस कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा, सिलेबस वो का वो है, ठीक है ना, सिलेबस वो का वो है। सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। और कोई अपडेट और कोई जानकारी और कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट को भी ले रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए। चलिए, और कोई भी डाउट हो तो आप बता दीजिए। तो आई होप आप सभी के डाउट्स इस सेशन में मैंने क्लियर कर दिए होंगे इस वैकेंसीज के रिगार्डिंग, ठीक है ना, इस वैकेंसीज के रिगार्डिंग, ठीक है। तो यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो मैं बार बार कह रहा हूँ, राजस्थान की विभिन्न परीक्षाओं की सटीक जानकारी और तैयारी के लिए सर्वश्रेष्ठ एकमात्र प्लेटफॉर्म है, वो है आपका अपना लर्न स्टडी। तो अभी जाओ, चैनल को सब्सक्राइब, सॉरी अभी जाओ और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर दो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दो, क्योंकि हर एक एग्जाम से रिलेटेड अपडेट हमारी सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाती है, ठीक है ना। और यूट्यूब चैनल पे नए हो और यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि ताकि कोई भी अपडेट हो इस वैकेंसी से रिगार्डिंग, कोई भी अपडेट होगी वापस तो आपको सबसे पहले तभी मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, ठीक है। बीएसटीसी के बारे में वीडियो बनाओ सर, बीएसटीसी के बारे में मैंने बहुत वीडियो बना दिए हैं भाई साहब, बीएसटीसी के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिए, लाइव सेशन भी रख दिए हैं और बहुत सारे आपके डाउट्स भी मैंने क्लियर कर दिए हैं, ठीक है ना, बहुत सारे आपके डाउट्स भी मैंने क्लियर कर दिए हैं, ठीक है ना। और बीएसटीसी की जब भी कट ऑफ लिस्ट आएगी ना, जब भी सॉरी कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट आएगी तो मैं और सेपरेट सेशन या सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और कोई भी डाउट तो नहीं रहा होगा, ठीक है ना, इतनी आशा है कि आप सभी के डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए, ठीक है? तो फिलहाल के लिए तो इस सेशन को अपन ये एंड कर देते हैं। आप सभी का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने अपने कीमती समय से थोड़ा समय हमारे लिए निकाला और हमारी सेशन को एंड तक अटेंड किया, ठीक है ना, एंड तक अटेंड किया। तो यूट्यूब चैनल पे नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर देना, ताकि हमारा हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए, फिलहाल के लिए तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।